में दोबारा पहुंचाने का उनसे वादा किया और उन्हें मुसीबत के घर और महल्ले अफजाइश नस्ल में उतार दिया। अल्लाह सुब्हाना ने उनकी औलाद से अंबिया चुने, वहीं पर उनसे अहद व पैमान लिया, तबलीग रिसालत का उन्हें अमीन बनाया, जबकि अक्सर लोगों ने अल्लाह का अहद बदल दिया था। चुनाचे वो उसके हक से बेखबर हो गए और उनको उसका शरीक बना डाला। शैतान ने उसकी मार्फत से उन्हें रूगर्दां और उसकी इबादत से अलग कर दिया। अल्लाह ने उनमें अपने रसूल मबूस किए और लगातार अंबिया भेजे ताकि उनसे फितरत के अहद व पैमान पूरे कराएं, उसकी भूली हुई नेमतें याद दिलाएं, पैगाम रब्बानी पहुंचाकर हुज्जत तमाम करें, अकल के दफीनों को उभारें और उन्हें कुदरत की निशानियां दिखाएं। ये सरों पर बुलंद बाम आसमान, उनके नीचे बिछा हुआ फर्श ज़मीन, जिंदा रखने वाला सामान मईशत, पनाह कर देने वाली जल्दियां, बूढ़ा कर देने वाली बीमारियां और पैदर पे आने वाले हादसे। अल्लाह सुब्हाना ने अपनी मखलूक को बगैर किसी फरसादा पैगंबर या आसमानी किताब या दलील कतई या तरीके रोशन के कभी यूं ही नहीं छोड़ा। ऐसे रसूल जिन्हें तादाद की कमी और झुटलाने वालों की कसरत दरमांदा और आजिज़ नहीं करती थी, उनमें कोई साबिक था जिसने बाद में आने वाले का नामो निशान बताया।